तो चलिए रेलगाड़ी वाले सवाल देखते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो रेलगाड़ी से, ट्रेन से हमारे क्वेश्चंस बनते ही हैं, एक ना एक क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब 3-4 प्रॉपर्टी होती है, वो उतनी खास नहीं है पर इसको जानना ज़रूरी है। तो देखो पहली क्या है कि जब एक रेलगाड़ी द्वारा कोई खंभा या कोई व्यक्ति या कोई सिग्नल को पार करने में जो लगी दूरी, मतलब जो दूरी हमें लगता है वो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होती है। ठीक है, तो कैसे देखो समझते हैं। मान लो कि ये हमारा रेलगाड़ी है और यहाँ पे एक हमारा खंभा है या व्यक्ति है या कोई भी है। तो अगर ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार करती है, मतलब क्या हुआ कि वो खुद की लंबाई को पार कर रही है, मतलब ये लंबाई ही उसकी दूरी होती है। ठीक है, तो जैसे ये एक व्यक्ति है या खंभा है और ये रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है, तो इसको पार करने में जो दूरी लगेगी वो क्या है, इस रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई है। तो वही चीज़ इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी देखने से पहले एक उसी टाइप का सेम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो जो एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल क्या है, हमें चाल दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी स्पीड दी हुई है। तो देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब दूरी है, वो किस पे, मीटर में है, और ये क्या है, चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर पे है। ठीक है, तो या तो हम इसको किलोमीटर पे चेंज करेंगे या इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड पे। अगर सेम इसको देख के आप इससे बना दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यदि देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है हमें, इस मीटर पर सेकेंड, ये उल्टा हो गया, इसको पलट देते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है हमें 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब इसको मुझे मीटर में चेंज करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, तो देखो ये 90 है, ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1000 मीटर, तो 1000 मीटर हो गया 1 किलोमीटर का। अब पर आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 आता है। तो इस तरह से ये, इसे हमेशा याद कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनाने में टाइम कम लगता है। तो इसे मैं डायरेक्ट इस तरह से याद करके रख लेना है। और कभी मीटर को, जैसे इस मीटर को अगर हमें ये मीटर में देता, जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं निकाल देता हूँ 18 पंचे 90, तो ये कितना आ गया, 5 पंचे 25 मीटर पर सेकेंड की, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये आता है। तो अब इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, इस 5/18 को उल्टा कर देना है, 18/5। तो ये हमारा सेम ये 90 आ जाएगा। ये 5 पंचे 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों के लिए है, इसे पलट देंगे तो किलोमीटर में, और 5/18 करेंगे तो मीटर में चेंज होता है। ठीक है, तो अब हमारा ये कितना निकल गया,
90 किलोमीटर का 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये भी मीटर में है और ये भी मीटर पर सेकेंड में है। तो देखो हमने क्या देखा था कि ये अगर रेलगाड़ी है और ये खंबे है, इसको पार करेगा तो क्या इस रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है, 300 मीटर। ठीक है, तो और समय बराबर क्या होता है, तो समय चाल बराबर, तो इसके लिए हमें चाल समय दूरी भी ज्ञात होना चाहिए, बनना चाहिए, तब ये इजीली बनता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर आ गया तो और चाल नीचे चले जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी हमें 300 मीटर दी हुई है और चाल कितनी निकल गई, 25। तो 25 में इसका भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 12 सेकेंड। मतलब इस व्यक्ति या खंभा या जो भी है, क्या दिया हुआ है, पेड़ को पार करने में इसे 25 सेकंड का समय 12 सेकंड का समय यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना आना चाहिए और ये चाल बराबर दूरी बटे समय ये पता होना चाहिए, तो हमसे ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी L1 मीटर और से दूरी L2 मीटर तक की दूरी जो होगी वो दोनों जुड़ जाएगी, तो L1 प्लस L2 मीटर होगी। ठीक है, तो कैसे, देखो मान लो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये एक ट्रेन है। ठीक, तो अब अगर हम इस प्लेटफॉर्म को इससे पार करेंगे, ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया और ये ट्रेन, तो हमें अब इसको पार करने में क्या समय लगेगा और कौन सी दूरी लगेगी, तो ये मान लो L1 है और ये L2। तो देखो ये ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म, तो इसको पार किया मतलब इस पूरे डिस्टेंस को पार किया प्लस वो अपनी ये खुद की लेंथ पार किया, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो दोनों L1 L2, तो यही चीज़ इस प्रॉपर्टी में बताया गया है, तो ये हमारा पूरा डिस्टेंस होगा। चलो तो इस टाइप के एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है कि 81 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, मतलब ये हमें स्पीड दिया हुआ है, से चलती हुई 240 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है। मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, 360 मीटर, और हमारे पास जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी हुई है, 240 मीटर। ठीक है, तो इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या जो समय लगेगा वो क्या होगा, इन दोनों की जो डिस्टेंस है उनको जोड़ने के बाद जो वो डिस्टेंस है उसको पार करने में लगा समय होगा। तो सीधा सीधा ये 360 प्लस 240 कितना हो जाएगा, ये 600। ठीक, तो इतना मीटर हमें पार करना है। ठीक है, तो ये हमें दूरी पता चल गई। अब देखो स्पीड हमें कितना दिया हुआ है, चाल जो है वो दिया हुआ है 81 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है फिर से, तो क्या करेंगे 81 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया ये अब। ठीक है,
तो इसको काट देते हैं, तो ये 9 × 81, 9 दूनी 18, तो 9 पंचे 45/2। तो इन दोनों को काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 × 5, 2 पंचे 10, तो मतलब कितना आ गया ये 22.5। तो 22.5 ये किस में है, मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करना है, जो समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल कितना है 22.5। ठीक है, तो अब इसको दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब इसको काट दो, तो कितने बार में जाएगा, तो चलो 5 से पहले काट देते हैं, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 0। ठीक है, फिर 5 से 5 चनिया 45, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 0 बचा। 3 से काटते, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 सेकंड का हमें समय लगेगा। अब इसको और काट सकते हैं, तो कितने बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, फिर 0.666, मतलब 26.66 सेकेंड हमें इस पे लगने वाले हैं। तो इस तरह से जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो इस तरह से बनती है। ठीक है।